जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनते हैं परम पावन श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय। पिछली वीडियो में हमने सुने हैं 1 से लेकर 13 तक श्रीमद् गीता जी के अध्याय और उनका महात्म्य। पितृपक्ष के दिनों में पितरों की तृप्ति और मोक्ष के लिए इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान आज मैं तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं हैं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे भारत, पर ब्रह्मा मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती पुत्र, सब गर्भों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती है उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। महाबाहु प्रकृति से उत्पन्न सतव, रज और तम, ये तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कुंती पुत्र, राग आत्माकार जो गुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह भ्रम आलस्य निंद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह माया से फंसाता है। हे भारत, सतव सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है और तम सब ज्ञानों को ढककर परमाद पैदा करता है। हे भारत, सतव गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है, इसी प्रकार रज सतव और तम को और तम सतव तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए सतव गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे अर्जुन, गुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुदम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सतगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्यों में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म लेता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सतव से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति की प्राप्ति होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सतव, रज, तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है वह जन्म, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। तो अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, कैसे मालूम होगा कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहन होने से जो दुखित ना हो और निवृत्ति होने में उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी भी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सोना प्रिय है, अप्रिय, निंदा और स्तुति सब समान लगते हैं, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा धाम को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। तो इस तरह 14वां अध्याय समाप्त हुआ और अब हम इसका महात्म्य सुनते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुझे 14वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ के राजा सूर्यवर्मा की मंगल द्वीप के राजा के साथ बहुत ही प्रीति थी। तो एक समय राजा ने संगल द्वीप से बड़े जवाहिर, मोती, घोड़े, बहुत सारे कीमती उपहार भेजे थे। तब कश्मीरी राजा ने मन में सोचा कि मैं क्या भेजूं?
मेरे मित्र राजा ने मेरे लिए इतनी कीमती वस्तुएं जो भेजी है। तो एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि हमें ऐसा कौन सा उपहार भेजना चाहिए जिससे मेरा राजा मित्र प्रसन्न हो जाए। तो मंत्री ने कहा कि जो वस्तु ना हो वो वस्तु भेजनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि वह तो राजा है, उसके पास सारी वस्तुएं हैं। तो इस तरह सोचते हुए राजा ने कहा कि वहां पर शिकारी कुत्ते नहीं हैं, सोचता हूँ वही बेच देता हूँ। तो सोने की जंजीरों से बांधकर मखमल की डोलियों में बैठाकर कुत्ते संगल द्वीप पहुंचाए गए। यह देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा कि ये शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, मेरे मित्र ने बहुत भला काम किया है जो यहाँ पर भेज दिए। अब हम भी शिकार खेला करेंगे। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन राजा शिकार खेलने को गए और भी कई लोग शिकार खेलने के लिए साथ चले गए। संगल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो वो ले ले। तो सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़ दिए। तभी वहां पर एक खरगोश निकला। सारे कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़े। खरगोश दौड़ता हुआ दूर निकल गया, पीछे पीछे कुत्ते भागते रहे। संगल द्वीप के राजा का जो कुत्ता था उसने खरगोश को पकड़ लिया। तो लोगों ने शोर मचाया। तो कुत्ता घबरा गया, उसने खरगोश को छोड़ दिया और वह खरगोश छूटकर फिर भागने लगा। कुत्ते के दांत खरगोश को लग गए थे तो उसके शरीर से खून टपक रहा था, पर खरगोश तो भागा ही जा रहा था। कुत्ते पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा हुआ था। उसके तट पर एक कुटिया थी, उसमें एक साधु रहता था। उस तालाब में वह खरगोश जाकर गिर गया। पीछे पीछे जाकर वह कुत्ती भी गिर गई। इतने में राजा भी घोड़े को दौड़ाकर वहां पर पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो दोनों मरे पड़े थे और देवदेही पाकर बैकुंठ को जा रहे थे। राजा को देखकर वो कहने लगे कि हे राजन, आप धन्य हैं, आपके प्रताप से हमने देवदेही पाई है। तो राजा ने पूछा कि यह कैसे हुआ। तब उन दोनों ने कहा कि ये तो हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। तो यह सुनकर राजा ने कहा, धन्य मेरे भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ। तो वे दोनों बैकुंठ को चले गए और राजा ने कुटिया पर जाकर साधु को नमस्कार करके पूछा कि संत जी, आपने एक आश्चर्य देखा? खरगोश और कुत्ती दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है, आप हमें बताइए। तो संत ने कहा कि हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। वह नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ पर स्नान करके रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता हूँ। तो राजा ने कहा कि धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है और मेरा भाग भी धन्य है जो आपका दर्शन हुआ। तो संत ने कहा, तुम कहाँ के हो राजा? तो राजा ने कहा कि मैं संगल द्वीप का राजा हूँ। हे संत जी, मैं आपसे एक इच्छा रखता हूँ, तुम मुझे इन दोनों के पिछले जन्म की कथा सुनाओ, मैं सुनने का बड़ा इच्छुक हूँ। तो संत ने कहा कि हे राजन, ये जो खरगोश था पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने जन्म में धर्मभ्रष्ट हो गया था, और जो ये कुतिया थी यह इसकी पत्नी थी। यह ब्राह्मण अपनी पत्नी को खूब तंग करता था, मारता पीटता था। तो एक दिन इसकी पत्नी ने दुखी होकर इसे विष देकर मार डाला। जब दोनों मरकर यमलोक गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया, ब्राह्मण को खरगोश का जन्म दो और ब्राह्मणी को कुतिया की योनि दो। तो ये सुनकर दोनों बहुत ही दुखी हुए और पुकार करने लगे कि महाराज, हमारा उद्धार कैसे होगा, हमें अपने पापों का बड़ा ही प्रायश्चित है। तब धर्मराज ने कहा कि जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल तुम्हें स्पर्श करेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। इन दोनों का उद्धार धर्मराज के वरदान से हुआ है। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आ गए और अपने पंडित जी से कहा कि मुझे नित्य प्रतिदिन गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तो पंडित जी अध्याय सुनाने लगे। नित्य प्रतिदिन सुनने से राजा का उद्धार हुआ। देह त्याग कर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये 14वें अध्याय का महात्म्य है। इसको सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। अब अपने सुनेंगे गीता जी का 15वां अध्याय। श्री भगवान जी बोले कि संसार पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है।
वे इसके पत्ते हैं। जो इसे जानता है वही वेद का ज्ञाता है। उसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई है। सत्वरज और तमोगुण इसकी रसवाहनियां नसें हैं जिनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। पर पीपल का यह सब रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। और साथ ही यह भी विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरंतर सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इसी जीव लोक में जीव का रूप धारण करके प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियों और छठे मनकों से उसे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्प आदि की गंध को एक स्थान से दूसरे स्थानों में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है तब इंद्रियां और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चरम, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरे देह को जाते, एक देह से दूसरे देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वो इन्हें देखते हैं। यतन करने से योगी राज इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यतन करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है उसे ही मेरा तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने तेज में समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान है और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता वृद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता है। इन दोनों से अलग है। मैं क्षर और अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है और सर्वोत्तम भावना से मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गूढ़ भेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य कृत्य हो जाता है। अब सुनते हैं 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा ही भरोसा था, पर मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि जैसे तैसे राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इसी प्रकार कुछ समय बीता। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को मारकर सारे नौकरों को भी मार दिया और फिर स्वयं राज्य करने लगा। राज्य करते करते बहुत समय बीत गया और एक दिन राजा बना वह मंत्री मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के पास दूत को बांध कर ले गए तो उसे देखकर धर्मराज ने कहा कि हे यमदूतो, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़ी की योनि में आ गया। संगल द्वीप में जाकर उसने जन्म लिया। जैसे ही बड़ा हुआ तो बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल लेकर और साथ में और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला।
चलते चलते अपने देश में आया। वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत सारे घोड़े खरीद कर लाया है। तब राजा ने उस सौदागर को बुलाया, फिर उसके घोड़ों को देखकर कई घोड़े खरीदे, उस घोड़े को भी खरीद लिया। और बाद में राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा तो राजा को देखकर उस घोड़े ने अपना सिर फेर लिया। तो राजा ने यह देखा तो सोचा कि क्या बात है, घोड़े ने अपना मुंह कैसे घुमा लिया। तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर अपना मुंह फोड़ लिया है, इसका क्या कारण है। तो पंडित जी ने कहा कि हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर निवाया है। तो राजा ने कहा कि यह बात नहीं है। कई दिन बाद में राजा शिकार खेलने के लिए उसी घोड़े पर सवारी करके गए। वह घोड़ा जल्दी जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चले गए। उस दिन राजा ने हाथों हाथ शिकार पकड़कर मारे तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगी थी। वन में एक यति देखा जो कुटिया पर बैठा था। तालाब जल से भरा था। राजा वहां पर उतर गए और घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में गए तो देखा कि साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सुना रहा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। बालक को कहा कि खेलते फिरो और इसको भी बोलते रहो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेलने लगा और साथ में उस श्लोक को भी पढ़ने लगा। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तत्काल ही उसकी देह छूट गई और देवदेही पाई। उसी समय स्वर्ग से विमान आए, उस पर बैठकर वह बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आ गए। घोड़े को देखा तो वह तो मरा पड़ा था। तो यह देखकर राजा चिंतित होकर बोले कि मेरे घोड़े को किसने मारा, इसे क्या हो गया। इतने में वह बोला कि राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ, मैंने अब देवदेही पाई, बैकुंठ को जा रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया है। तो उसने कहा, हे राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। तो राजा ने जाकर ऋषिवर से पूछा। तो ऋषिवर ने कहा कि हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इसी कारण घोड़े की गति हो गई। तो राजा ने पूछा कि यह घोड़ा पिछले जन्म में कौन था। और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने ऋषिवर को बताई। तो सारा वृतांत सुनकर ऋषिवर ने कहा कि हे राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, यह घोड़ा तेरा मंत्री था, यह तुमको मारकर राज्य करता था। तू फिर राजा हुआ, यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी को खूब नरक भुगताओ। बड़े बड़े नरक भोगता हुआ फिर घोड़े के योनि में आया। संगलदीप से आकर तेरे पास आकर बिका। जब इसने सर हिलाया तब कहा था कि हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गई। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की और इतने में पीछे से सेना के और लोग भी आ गए। राजा सवार होकर अपने घर को आ गया। पुत्र को सारा राज्य संभलाकर वन को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। नियमित रूप से 15वें अध्याय का पाठ करता, जिसके पुण्य से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। तो इस तरह 15वां अध्याय और उसका महात्म्य समाप्त हुआ। गीता जी का 16वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले कि हे भारत, अव्यय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया करना, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा चपलता का त्याग, तेज क्षमा धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान ना करना, देवी संपत्ति सन्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होता है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव असुर ये 2 प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी को विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को ध्यान पूर्वक सुनो। धर्म में परवर्ती और अधर्म में निवर्ती असुर लोग नहीं जानते।
उसमें ना सोच, न आचार और ना ही सत्य है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्चर कहते हैं। उनके मन से जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुष के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और दूषित कर्म के आश्रित होकर वे दम्भी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में परिवर्तित होते हैं। वे मृत्यु उपरांत चिंता से ग्रसित होते हैं। उनके लिए काम उपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वत्र मानते हैं। अनेक आशा रूपी पासों में बंधे, काम क्रोध में तत्पर, काम उपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं कि आज मैंने यह पाया है, इस मनोर्थ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। इस शत्रु को मैंने मार दिया है और उस शत्रु को भी मैं मार दूंगा। मैं ईश्वर भोगी सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ दान आनंद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए, अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा भी करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होता है। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। इसीलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है तथा उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधान को छोड़कर स्वेच्छा अनुसार कर्म करता है वह सिद्धि और सुख को कभी नहीं पाता और वह परम गति को भी नहीं पा सकता। कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार हमेशा कर्म करने चाहिए। अब सुनेंगे 16वें अध्याय का महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें आज 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सोरठ नाम का एक देश है। उस देश के राजा का नाम खड़क बाहु था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा ही मस्त था। वह निडर होकर इधर उधर घूमता रहता था। उसकी बहुत ही धूम मची थी। वह हाथी महावतों को कभी भी पास नहीं भटकने देता। जो भी महावत उसके पास आता और चढ़ने की कोशिश करता वह उसको मार डालता। तो राजा ने सोचा कि हाथी के पांव में जंजीर बंधवा दे, जिससे वह बंधा रहे और किसी का नुकसान भी ना हो। तो यह सोचकर राजा ने दूसरे देशों से महावत बुलाए और कहा कि ऐसा कोई है जो हाथी को पकड़े और उसको जंजीर से बांध दे, मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। लेकिन उस हाथी को कोई नहीं पकड़ पाया। एक दिन वह हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु आ रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा, संत जी दूर हो जाओ, ये हाथी आपको मार डालेगा। तो लोगों की बात सुनकर संत जी ने कहा कि तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है और हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे, वो तो मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और वहां पर चुपचाप खड़ा रहा। तब साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था, तेरा उद्धार मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो। हाथी बारंबार चरण छूता रहा, माथा नवाता रहा। तो लोगों को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और जल्दी से लोगों ने यह बात राजा तक पहुंचा दी। तो राजा ने सुना तो दौड़े दौड़े वहां आई और देखा कि हाथी तो साधु के सामने नमस्तक होकर खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ, मेरे पास आ। तो हाथी ने आगे आकर फिर से चरण वंदना की। तो उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर अपने मुख से कहा कि गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया।
इतना कहकर जल छिड़कते ही हाथी ने अपनी देह छोड़ दी और देवदेही पाई। विमान पर बैठकर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि संत जी, आपने ऐसा कौन सा मंत्र बोला जिसके बोलने से यह अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई है। तो राजा की बात सुनकर संत जी ने कहा कि राजन, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल इसे दिया है, नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा कि हाथी पिछले जन्म में कौन था, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो साधु ने कहा कि हे राजन, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित बनाया। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी बहुत ही शोभा हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन इसे शिक्षा देने वाले गुरु 12 वर्षों बाद इसे मिलने के लिए आ गए। तो यह तो बहुत ही बड़े समाज में बैठा था। अपने गुरु को देखकर मन ही मन में सोचा कि अगर मैं इनके आदर सत्कार के लिए उठूंगा तो मेरी तो शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद करके चुप हो गया। तो इसके गुरु ने देखा कि इसने मुझे देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधवश कहा कि रे मदमती, तू अंधा है? मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया और ना ही उठकर दंडवत की है। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी का जन्म पावेगा। यह सुनते ही उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ और उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे संत जी, मुझे पता है कि आपका कहा हुआ वचन सत्य होगा, पर मुझ पर एक कृपा कीजिए कि मेरा उद्धार कब होगा, वो मुझे बताइए। तो शिष्य का पश्चाताप देखकर गुरु को दया आ गई और उसने कहा कि जो भी व्यक्ति गीता जी के 16वें अध्याय को पढ़कर उसका पुण्य फल तुझे दे देगा, उसी दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। तो यह सुनकर राजा ने साधु से 16वां अध्याय सुना और घर आकर अपने पुत्र को राज देकर स्वयं तपस्या करने के लिए चला गया। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य नियम से करने लगा। समय पाकर वह राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। ये था गीता जी का 16वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण जी, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विकी है या राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले कि प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में है, जिसको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह मुक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से ना केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय पूर्व असुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्यबल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसघृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक और रागजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय हैं। पहरों का रखा हुआ अनिरस, दुर्गंध युक्त बासी, छिष्ट, अपवित्र भोजन तामस लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज गुरु और विद्वान इसका पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना ही शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल ना दुखे, सत्यप्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्म निग्रह
और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह 3 प्रकार का तप है। यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है वह अनर्त्य और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र को बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी को फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य स्थान पर अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान किया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, ततः और सतः ये 3 ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्राह्मण यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष दान और तप आदि शास्त्रोक्त ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा न करके तत् शब्द का उच्चारण कर यज्ञ तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगल आदि विवाह आदि कर्म में भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ तप और दान में जो निष्ठा है उसे सत कहते हैं और ईश्वर प्राप्ति अर्थ जो कर्म है यह भी सत कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वो ना तो इस लोक में और ना परलोक में हितकारी है। इसी के साथ 17वें अध्याय का समापन हुआ। अब सुनते हैं इसका महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, आज मैं तुम्हें 17वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। मंडलिक देश के नाम में दुशासन नाम का एक राजा था और एक राजा किसी दूसरे देश का था। उन्होंने आपस में शर्त लगाई कि हाथी लड़ाएं, जिसका हाथी जीत जाएगा वो यह अमुक धन ले लेगा। तब दूसरे राजा का हाथी जीत गया, दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिनों बाद में वह हाथी मर गया तो राजा को बड़ी ही चिंता हुई। एक द्रव्य गया, दूसरा हाथी मर गया और तीसरी लोगों में हंसी हो गई। इन तीनों बातों की चिंता में एक दिन राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर उसे धर्मराज के पास ले गए तो धर्मराज ने राजा को देखकर हुक्म दिया कि यह राजा हाथी के मोह से मरा है, इसीलिए इसे हाथी की ही योनि दे दो। तो इस तरह राजा दुशासन ने संगल द्वीप में जाकर हाथी के रूप में जन्म लिया और वहाँ राजा के बहुत सारे हाथी थे, वो भी उसी में रहने लगा। उसे अपने पिछले जन्म की खबर थी। मन में बार बार यही पछतावा था कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी बन गया हूँ। बहुत दुख करता था, ना कुछ खाता ना कुछ पीता, हर समय उदास बैठा रहता, बस यही बात सोचता रहता। एक दिन वहाँ पर एक ब्राह्मण आया। उसने राजा को बहुत सारी ज्ञान की बातें और श्लोक सुनाई। राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और बोले कि हे ब्राह्मण, तुम कुछ मांगो। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मेरे पास सब कुछ है पर हाथी नहीं है। आप अगर मुझे देना ही चाहते हैं तो एक हाथी दान में दे दीजिए। तो राजा ने ब्राह्मण की बात सुनकर वही हाथी ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण वह हाथी को लेकर अपने घर चला गया। घर ले जाकर हाथी के आगे दाना रखा पर हाथी ने नहीं खाया, पानी रखा तो पानी भी नहीं पिया। वह तो मन ही मन रो रो कर बस यही सोचे कि कोई मुझे इस योनि से छुड़ाए। तो उस ब्राह्मण ने महावत को बुलाया और पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, यह खाता पीता कुछ भी नहीं है। तो महावत ने देखकर कहा कि इसको कोई रोग नहीं है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि राजन, हाथी खाता पीता नहीं है, बड़ा रुंदन करता है। यह सुनकर राजा खुद उसे देखने को आए। तो राजा ने बड़े बड़े वेद और महावत बुलवाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा कि राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, इसकी देह को कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा कि हाथी, तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। तो राजा की बात सुनकर परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा कि हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, इसके घर का जो अन्न खावे बड़ा ही धर्मात्मा हो, पर मुझे इससे क्या लेना। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन,
आप हाथी फिर से अपने घर ले जाएं। तो राजा ने कहा कि मैंने दान दे दिया है, मैं वापस नहीं लेकर जाऊंगा। यह हाथी चाहे मरे या चाहे जिए। तब हाथी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तू मत सोच कि मुझे वापस राजा के घर भेजना है। अगर तेरे घर में कोई गीता की पोथी है तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तो ब्राह्मण ने हाथी की बात सुनकर ऐसा ही किया। 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी। आकाश से विमान आए। देवदेही पाकर विमानों पर चढ़कर वह राजा के सामने आ खड़ा हुआ और राजा की स्तुति की और कहा कि राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, मुझे सब कुछ बताओ। तो वह राजा को बताने लगा कि हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था। मैंने हाथियों की लड़ाई करवाई थी, मेरा हाथी हार गया, बस मैं उसी चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। फिर मैंने प्रार्थना की कि मेरी मुक्ति कब होगी। तब धर्मराज ने कहा कि गीता के 17वें अध्याय के सुनने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। सो आज तुम्हारे और ब्राह्मण की कृपा से मुझे मुक्ति मिली है, मैं बैकुंठ को जाता हूँ। वह देवदेही पाकर बैकुंठ को चला गया और राजा अपने घर आ गया। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा कि हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ, सो मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं और कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों को न छोड़ने को योग बताते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वो आज मैं तुम्हें बतलाता हूँ। त्याग में 3 प्रकार के यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा तो यही मत है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता। वह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है, जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता। वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। जो त्याग नहीं करते उसको मरने के पीछे मिलते हैं, त्यागियों को कभी नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे हैं, उनको जानो। शरीर कर्ता यानी कि आत्मा, साधन यानी कि इंद्रिय, अलग अलग चेष्टाएं और देव। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार है कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान कर्म और कर्ता ये सत्वादी गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नियम, कर्म, संग और राग द्वेष का त्याग किया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से, अहंकार से, बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम
धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग में रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्ध और असिद्ध में समान जो रहता है, वह सात्विक करता है। रोग युक्त, कर्म फल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री राजस कर्म कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं। उनको भी मैं विस्तार से बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। बुद्धि परवर्ती कर्तव्य, अकर्तव्य, भय तथा अभय और बंधन व मोक्ष को जो जानता है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिसे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक से निश्चय नहीं हो पाता, वह राजसी बुद्धि होती है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर ना डिगने वाली, जिस धरती के समान मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह सात्विक है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धरता है, उसकी धरती राजसी है। हे पार्थ, जिस धरती से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागते, वही तामसी धरती है। हे पार्थ, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विकी है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है, जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के समान विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य मोह को फंसाता है और जो नींद, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वही तामस है। प्रकृति के इन 3 गुणों से अलग कोई वस्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे प्रथम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बंटे हुए हैं। सम, दम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव है। और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुर, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौ रक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। 3 वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह भी मैं बताता हूँ, तुम सुनो। जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई और जिसने सब जगत का विस्तार किया, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना ही धर्म श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कुंती पुत्र, दोष मुक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग ना करे, क्योंकि धर्म से अग्नि की तरह दोष से कर्म व्याप्त है। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा के जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवर्ती रूप पर सिद्धि को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है। यह फिर किस तरह ब्रह्मा को प्राप्त होता है, यह भी मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, धरती द्वारा मन को वश में लाकर, शब्द आदि विषयों को छोड़कर, राग द्वेष से रहित होकर, एकांत में रहने वाला, मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी, मुझ में निवास करने वाला, सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भक्ति के द्वारा ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसे मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सत्कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर, बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मुझ में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे।
यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को अब तू मोह से नहीं करना चाहता वही अपने स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ होकर विवश होकर करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय शक्ति ईश्वर उनको माया से उस प्रकार भ्रम रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार करके जैसा चाहते हो वैसा करो। और इससे भी गूढ़ वचन मैं तुमसे कहता हूँ सो सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इसीलिए तेरे हित की बात कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो, मुझे ही नमस्कार करो, इस प्रकार मुझे पाओगे। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच न करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से है जो मेरा तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो और मेरा निंदक हो। कभी नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। उससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं, और उससे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले सारे शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं सुना? धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं हुआ? तो यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हुई है। निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम पावन संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद को सुनकर उसका स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बार बार हर्षित होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और जहाँ पार्थ जैसे धनुर्धारी हैं वहाँ राज्य, लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति विद्यमान है, यह निश्चय है। तो इस तरह श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम 18वां अध्याय समाप्त होता है। अब अपने सुनते हैं 18वें अध्याय का महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 18वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, सो सुनना। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गौओं में कपिला और कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय सबसे श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए हुए बैठा था। उर्वशी वहां पर नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता से बैठे हुए देख रहे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप को पार्षद ले आए। इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ और इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सहन नहीं कर सका और तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि गुरुजी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इसने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान कुछ भी नहीं किया। विश्वेश्वर या ठाकुर जी का मंदिर नहीं बनवाया, तालाब भी नहीं बनवाए। तो इंद्र की बात सुनकर गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा की कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भोगाओ।
जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचाओ। इसीलिए तुम अब जाओ और भोगों की सारी सामग्री इकट्ठी करो। तब इंद्र और सारे देवता आए। आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तुएं एकत्रित कर दी और कहा कि इंद्र लोक के सुख को भोगो। तो वह कई काल तक इंद्रपुरी के सुख को भोग कर फिर श्री भगवान जी की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। तो इस तरह बताते हुए श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, गंगा, गीता और गायत्री कलयुग में यह तीनों मुक्ति की दाता है। तो इस तरह श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय और महात्म्य के साथ साथ संपूर्ण गीता का समापन हुआ। हे कृष्ण भगवान, श्रीमद् भागवत गीता में अगर कुछ बोलने में बताने में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो आज मैंने श्रीमद् भागवत गीता के सारे अध्याय और महात्म्य पूर्ण कर दिए हैं। श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में जय हो कृष्ण भगवान की अवश्य लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सदा सर्वदा सुखी रहें। आपके मंगल जीवन की कामना करते हुए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।